पहला काम होता है ना वो होता है नाश्ता बनाने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स बना रही हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, क्योंकि बाकी हमारे कर्टन ट्रैक्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स अकाउंट्स वगैरह सब हमेशा एकदम अपडेटेड रहे। और क्वालिटी टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। कुछ कुछ केसेस में तो लोग है ना अपने मम्मी पापा को मतलब भूल ही जाते, वैसा भी होता है। तो हमें आता है सबसे मुश्किल टास्क, वो है ध्रुव को खाना खिलाना, क्योंकि ये अच्छे से एंजॉय करता है अपने प्ले टाइम को और कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई जस्ट होप आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और ध्रुव भी जल्दी उठ गया है एज यूजुअल। एंड ध्रुव को जाना है अपने पापा जी के पास में। एंड रात को है ना 3 बजे वो इतना ज़्यादा रोने लगा, मुझे तो पता भी नहीं है। और ध्रुव के पापा जी दोनों हॉल में आकर गुड मॉर्निंग बोलो ध्रुव, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, गुड गुड मॉर्निंग। एंड गाइस आज है ना ब्रेकफास्ट में बनने वाले हैं पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स, है ना। वो तो ध्रुव भी खा सकता है, तो ध्रुव को भी मैं टेस्ट कराऊंगी। और मैं खुद भी आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो लेट्स सी कैसी बनती है। सो गाइस, जो मेरे दिन का पहला काम होता है ना वो होता है नाश्ता बनाने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स बना रही हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। एंड ब्रेड क्रम्स की भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो मेरी जो पूरी वीडियो है ना वो मैं अलग से बना दूँगी, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसीलिए। देखिए कितने मस्त बने हैं ना। सो गाइज, ब्रेकफास्ट इज़ डन एंड मैं तैयार भी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो देखिए ये मैंने जबला तेली ली है ध्रुव के कपड़ों के लिए। तो इसमें ना बेसिकली जो ध्रुव के लोवर्स है वो सब होते हैं, पानी की बोतल है और इसमें है ध्रुव के लिए थोड़ा सा गाठिया। तो मैं ना उसको ज़्यादातर मतलब सुबह के टाइम में वो फ्रेश हो जाता है ना, तो फिर मैं ऐसे ही उसके पैंट्स और लोवर्स वगैरह सब लेकर जाती हूँ, ताकि उसको प्रॉपर है ना मतलब डायपर फ्री टाइम मिले फुल डे के लिए। और यहाँ पर देखिए और भी कुछ कपड़े हैं वो ले लेती हूँ। और फिर भी थोड़ा सा है ना डर रहता है, तो उसके लिए एक डायपर मैं साथ में ही रखती हूँ इमरजेंसी के लिए। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम ऑफिस। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस और आप लोगों को ऑफिस का भी एक छोटा सा टूर दे दूँगी मैं। और एक्चुअली है ना हमारा हार्डवेयर का बिजनेस है, मैंने पहले ही वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोगों को है ना पता नहीं है। तो जो मेन ऑफिस है ना हमारी, मैं अभी वहाँ पर जा रही हूँ और वहाँ का आपको एक छोटा सा मिनी टूर दूंगी हमारे बिजनेस का। और मैंने ना पहले मतलब ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि ध्रुव की केयर टेकिंग बहुत भारी पड़ती थी मुझे, क्योंकि अकेले ही सब मैनेज करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है ना ध्रुव भी काफ़ी बड़ा हो गया, वो सबके पास में चला जाता है। और मतलब ऐसे ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब है ना जैसे 2-2, 3-3 घंटे का भी गैप हो जाता है ना फीडिंग में, तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बाकी भी है ना कुछ चीज़ें अब खाने लग गया है थोड़ी थोड़ी, और सबके पास में भी चला जाता है, तो मुझे ना इतनी टेंशन नहीं होती है। और ऊपर से हमारा स्टाफ भी है ना, सच बोलूँ ना गाइस, इतना कोऑपरेटिव है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मतलब सब लोग मिलकर है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी है ना बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाती है। एंड मेरे हस्बैंड जो है वो भी है ना मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने सुबह सुबह नाश्ता बनाया, तो ध्रुव का ध्यान रखना, उसको पॉटी ट्रेन करना या फिर उसकी मालिश वगैरह करना, तो वो सब है ना वो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो उस वजह से ना बाकी सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है काइंड ऑफ मेरे लिए। और अभी मैं जाऊंगी ऑफिस और 2 घंटे के लिए लगभग मैं काम कर लूँगी और उसके बाद मैं वापस आऊँगी घर पे, क्योंकि लंच की भी प्रिपरेशन करनी बाकी है। और आज का ब्रेकफास्ट है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, लेकिन बस यही है ना कि उसके ना प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी न्यू चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। और मुंबई का मौसम है ना फ़िलहाल तो नॉर्मल चल रहा है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। सो गाइस, जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं ना तो उन लोगों को पता होगा, तो ये हमारी एंट्री है मेन ऑफिस की। तो देखिए यहाँ पर पूरा स्टॉक्स वगैरह सब लगाया हुआ है, तो कुछ माल अभी जाने वाला है और कुछ माल अंदर स्टोर होने वाला है। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइस ये ना पीछे वाला जो गोडाउन है वो है, तो कर्टन ब्रैकेट का ना एक ही गोडाउन है, छोटा ही है ये। वैसे छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा, लेकिन जो बाकी के हमारे गोडाउन है ना उनकी कंपैरिजन में तो छोटा है ये, क्योंकि बाकी हमारे कर्टन ट्रैक्स एंड
जो भी इम्पोर्टेंट आइटम्स होती है ना इम्पोर्टेड वाली, वो उन सब के लिए भी गोडाउन है। तो 2 बड़े गोडाउन और हैं, तो उनका भी मैं वीडियो कभी बना दूंगी आप लोगों के लिए। एंड देखिए रैक्स वगैरह ना सब बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखते हैं। इस तरीके से ना हम नंबर्स वगैरह लगा कर रखते हैं, तो है ना जो भी मतलब स्टाफ होता है ना उसके लिए भी प्रोडक्ट वगैरह निकालना एंड पैकिंग वगैरह करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड बात करूँ हमारे स्टाफ की ना गाइस, तो हमारा स्टाफ है ना बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है एंड सभी है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए। तो देखिए गाइस मैं आ गई हूँ और ध्रुव तो है ना सबसे पहले मतलब आ जाता है ऑफिस में। एंड देखिए यहाँ पर वो खेल भी रहा है, और जैसे ही उसने मुझे देखा ना तो बस उसको तो मेरे पास ही आना था। वो 1 सेकेंड भी रुकने के लिए रेडी नहीं है, बस जैसे ही वो मेरे को देख लेगा ना वैसे ही मेरे पास आता है। तो मैंने उसको फीडिंग करा दी थी। एंड देखिए ध्रुव यहाँ पर आराम से सो गया है। तो मैं जैसे ही आती हूँ ना तो उसको फीडिंग वगैरह करा देती हूँ, तो वो थक भी जाता है ना, क्योंकि मैं लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में जाती हूँ ऑफिस, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना, फिर मैं खुद भी नहाती हूँ और भगवान की पूजा वगैरह करती हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है। और उसके बाद में गाइस देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ काम करने के लिए, और नीचे ध्रुव हमारा सो रहा है। तो सबसे पहले गाइस जैसे ही मैं ऑफिस आती हूँ ना तो सबसे पहले मैं एंट्रीज़ वगैरह चेक करती हूँ, और जो भी चेक्स रिटर्न होते हैं उनके लिए कस्टमर को कॉल करने पड़ते हैं। तो कुछ लोग तो है ना गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तुरंत पेमेंट करा देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ना बार बार फॉलो अप करना पड़ता है। रोज़ की एंट्रीज़ भी मैं रेगुलर चेक करती रहती हूँ, और ताकि अकाउंट्स वगैरह सब हमेशा एकदम अपडेटेड रहें। और इसी बीच ध्रुव भी है ना कभी कभी चाचू के पास हो जाता है तो वो सही रहता है, लेकिन कभी कभी वो परेशान करता है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा काम मेरा डिले हो जाता है। लेकिन आजकल है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और खेलने में लग जाता है ना, तो उस वजह से वो मुझे भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। एंड यहाँ पर देखिए मैं एंट्रीज़ वगैरह सब कर देती हूँ अच्छे से। तो पहले तो है ना मैं मतलब फुल टाइम अच्छे से वर्क कर पाती थी, लेकिन अभी है ना मतलब ध्रुव को भी मैनेज करना पड़ता है, और उसके साथ मैं मतलब ऑफिस के काम को भी और ऊपर से घर के काम को भी, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ में आ गई है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि है ना मेरे व्लॉग्स भी काफ़ी डिले हो रहे हैं। लेकिन गाइस बिज़नेस में काम करने का ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि है ना आप आपके बच्चे की देखभाल बहुत ही अच्छे से कर पाते हो। क्योंकि जॉब में गाइस ऐसा होता है ना कि आप सुबह जाते हो एंड सीधा रात को आते हो या शाम के टाइम में आते हो, तो उस वजह से आपको आपके बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। कुछ कुछ केसेस में तो लोग है ना अपने मम्मी पापा को मतलब भूल ही जाते, वैसा भी होता है। तो आई एम सो लकी इन दैट। गाइस वीडियो बन रहा है गाइस। मजा आ रहा हो। सो गाइस टेम्पो में लोडिंग हो रहा है सारा माल, तो सब बॉयज़ काम में जुटे हुए थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। और अभी मैं जा रही हूँ घर पे, तो खाना बनाएंगे गर्मा गर्म और गर्मा गर्म खाएंगे। और ध्रुव के लिए भी है ना कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ थोड़े से गाठिया लेकर गई थी और उसमें थोड़ी सी इडली खाई, तो वही है। लेकिन अभी कुछ बनाना पड़ेगा उसके लिए, या तो खिचड़ी वगैरह कुछ बना दूंगी, क्योंकि उसको ना मूंग दाल की खिचड़ी और उसमें थोड़े से चावल मिक्स करके खिलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये सनलाइट की वजह से ना पूरा जो वीडियो क्लिप था वो शायद थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं घर पे। तो इस तरीके की परेड चलती रहती है मेरी। एंड गाइस ध्रुव है ना अभी तक मस्त मज़े से सो रहा है ऑफिस में, तो तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। एंड गाइस मैं ना आप लोगों के साथ में बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ थोड़ी ही देर में। तो मैं खाना वगैरह बनाकर फ्री हो जाऊँगी ना, तो उसके बाद मैं आप लोगों को पक्का रिव्यू दूँगी। बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है गाइस, मतलब स्पेशली है ना छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो 1 साल के अंदर के हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है ये वाला। सो गाइज़ देखिए अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी। तो लंच के टाइम में आप लोगों को पता ही होगा, मतलब जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं कि हमें ना लंच भी मतलब घर पे आकर करते हैं एंड डिनर भी। तो बस गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही थी, तो सबसे पहले मैंने गाय की और कुत्ते की रोटी साइड में कर दी, और उसके बाद में मैं जो बाकी रोटी है वो बनाना कर देती हूँ स्टार्ट। तो मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ और सारे फैमिली मेम्बर्स एक एक करके खाना खा लेते हैं, और फिर मैं ध्रुव को भी खाना खिला देती हूँ लंच के टाइम में। तो वो है ना कभी कभी मतलब सैलेड वगैरह भी खा लेता है और कुछ दाल चावल वगैरह भी खा लेता है। और देखिए यहाँ पर मैंने भी अपना लंच कर लिया है फिनिश।
और गाइस जैसे ही लंच करके हम आए वापस ऑफिस में, तो ध्रुव के नानी सा का फ़ोन आया था, यानी कि मेरी मम्मा का। तो हमने खूब सारी बातें की एंड ध्रुव की एक्टिविटीज़ भी मम्मा देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद में आता है सबसे मुश्किल टास्क, वो है ध्रुव को खाना खिलाना। क्योंकि क्या है ना कि वो यहाँ वहाँ अभी क्रॉलिंग भी करने लग गया है, तो ना एक बाइट लेता है फिर भाग जाता है। तो वही है कि है ना, जैसे उसको खाना खिलाने बैठाती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा भागता है और उसके पीछे भाग भाग कर फिर मुझे भी खाना खिलाना पड़ता है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको एक जगह पर ही बैठा कर और फिर खिलाना ट्रेन करूँ, लेकिन गाइस हो ही नहीं पा रहा है। मतलब जैसे ही उसको मैं खिलाती हूँ ना, तो वैसे ही वो क्रॉल करके देखिए किस तरीके से ना भागने लग जाता है। तो उसको पकड़ पकड़ के फिर मुझे खिलाना पड़ता है, और साथ ही में ना अपना काम भी मैं करती रहती हूँ। हमारा स्टाफ ना गाइस बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल है। मतलब कभी कभी मैं काम में बिज़ी होती हूँ ना, तो हमारे स्टाफ के मेंबर्स ध्रुव का ख्याल इतने अच्छे से रखते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कोई उसे खाना खिला देता है, तो कोई उसे पानी पिला देता है, और अगर ज़रूरत हो ना तो उसके कपड़े भी चेंज कर देते हैं। तो इतना मतलब फैमिलियर एंड हेल्पफुल स्टाफ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। देखिए ध्रुव है ना कितनी ज़्यादा मस्ती करता है। अब वो क्रॉल करना अच्छे से सीख गया है, तो यहाँ से वहाँ बस उसको है ना कुछ भी चीज़ पकड़ पकड़ के खड़ा होना होता है। लेकिन ये बात ध्रुव की बहुत अच्छी है कि वो है ना सबके साथ में मिंगल हो गया है ना, तो अब मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहता है। मैं अपने काम पर मस्त अच्छे से फोकस करती हूँ। और टीम का सपोर्ट जब होता है ना, तो ही मतलब बिजनेस में भी आप कॉन्फिडेंटली मैनेज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए गाइस ध्रुव ने खाना खा लिया है भागते भागते, और फिर आराम से यहाँ पर देखिए मस्त सो भी गया है। इस तरह से ना गाइस मैं एक मोम होने के साथ में ही फैमिली बिजनेस को भी एफिशिएंटली हैंडल कर पाती हूँ। क्योंकि एक इंसान से ना ये सब एक साथ में करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। एंड गाइस देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो शाम को ध्रुव को गार्डन में लेकर जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं उसके लिए नो स्क्रीन पॉलिसी फॉलो करती हूँ। सिर्फ 15 मिनट ही सही, लेकिन गार्डन ले जाना, और ध्रुव भी है ना उससे बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करता है। दूसरे बच्चों को देखकर उसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि बच्चे जितना हो सके ना टीवी से, मोबाइल से, इन सब से दूर रहे वही अच्छा है। जितना उनको अवॉइड करे ना इस एज में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे ना इनकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती है, और डॉक्टर ने भी स्ट्रिक्टली मना किया है कि 2 साल तक तो आपको है ना बिल्कुल भी उसको स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है। गार्डन ले जाओ, बाहर घूमने लेकर जाओ, या ना स्ट्रॉलर वगैरह में डाल कर ऐसे घुमा दो बच्चे को, लेकिन बाहर पक्का लेकर जाना ही है। तो ये ध्रुव के डॉक्टर ने भी बोला है, तो इसीलिए फिर मैं उसको पक्का याद से लेकर जाती हूँ। और ध्रुव को देखिए जैसे ही गार्डन में लेकर जाते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, नई नई चीज़ें सीखता है, इतने सारे बच्चों को देखता है, तो उसमें भी है ना एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। ये मैंने खुद नोटिस किया है गाइस। तो अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप प्लीज़ मतलब दिन में ना 15 से 20 मिनट, आधा घंटा निकालिए और प्लीज़ उनको बाहर लेकर जाइए। क्योंकि पूरे दिन घर में या ऑफिस में रह रहकर बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। और गार्डन ले जाने से ना गाइज मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कि ध्रुव की और मेरी जो बॉन्डिंग है ना, वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। मतलब उसको इतना ज़्यादा मज़ा आता है बाहर जाकर, वो इतना एन्जॉय करता है ना गाइज। देखिए उसके चेहरे की जो मुस्कान है ना, मतलब ऐसे लगता है ना उसको कि कहाँ बाहर आ गया है ये। मतलब उसका प्ले टाइम है, तो बहुत ही अच्छे से एन्जॉय करता है अपने प्ले टाइम को। और मुझे भी है ना बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है, क्योंकि मैं भी पूरे दिन मतलब ऑफिस में काम करती हूँ या घर के काम होते हैं, तो उस वजह से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। लेकिन ध्रुव ही एक वजह होती है कि जिसकी वजह से मुझे बाहर आना ही पड़ता है। तो देखिए गाइस ध्रुव मस्त मज़े कर रहा है, गार्डन के मज़े ले रहा है फुल। और थोड़े दिनों बाद में तो वो खुद ही चल कर आने लग जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। तो अभी तो काफ़ी छोटा है ध्रुव, 11 मंथ्स रनिंग है, तो उस हिसाब से भी है ना ध्रुव को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गार्डन में। सब बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है वो। सो गाइस इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि कैसे मैं एक वर्किंग मॉम होने के साथ साथ बैलेंस करती हूँ अपनी ऑफिस लाइफ को एंड मॉम ड्यूटीज़ को। तो आई जस्ट होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस सच बोलो ना, वर्किंग मॉम के ना प्रोज भी है तो साथ में कॉन्स भी है, तो दोनों को साथ में हैंडल करना पड़ता है, दोनों को बैलेंस करके फिर काम करना पड़ता है। तो बात करूँ अगर गाइस मैं प्रोज की ना, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। मतलब वर्क करने के साथ में ही आप
फैमिली के लिए इनकम जनरेट कर पाते हो, उसमें कंट्रीब्यूट कर पाते हो, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड प्लस पर्सनल ग्रोथ भी होती है। ऑफिस का काम करने से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल स्किल्स इम्प्रूव होती है। एंड सबसे बड़ी बात जो होती है ना गाइज, वो होता है ये कि है ना आप आपके बच्चे के लिए रोल मॉडल बनते हो। मतलब जैसे ध्रुव जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो वो मुझे देख रहा है, तो वो भी कल जाकर यही सारी चीज़ें सीखेगा। एंड साथ ही में गाइज कॉन्स भी मैं आपको बता दूँ तो है ना, सबसे पहले मतलब कभी कभी लगता है कि है ना मैं ध्रुव को उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना मुझे देना चाहिए उसे, और ऑफिस और घर के कामों को बैलेंस करते हुए कभी कभी वक्त की है ना कमी हो जाती है। मैं खुद बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, हर चीज़ मैनेज करते हुए भी इतनी टायर्डनेस फील होती है। तो वो सब तो नेचुरली ये टायर्डनेस तो होनी ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और उसके बाद में गाइस हम वापस आ गए थे ऑफिस में, जहाँ ध्रुव अपने पापा एंड चाचू के साथ में बहुत ही मज़े से खेल रहा था। वो सबके साथ में इतना एंजॉय करता है, तो मुझे ना उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मेरी सारी टेंशन 2 मिनट में छू मंतर हो जाती है। तो देखिए ध्रुव यहाँ ना कितना ज़्यादा खुश है और मस्त हंसते हंसते ना वो खाना खाता है और एंजॉय करता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे ना मैं कभी कभी टाइम निकाल कर फिर आ जाती हूँ उसके साथ में खेलने के लिए, उसको थोड़ा घुमा देती हूँ, खाना खिला देती हूँ। तो मैंने जैसे बताया कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है तो कुछ गलत चीज़ें भी होती है, तो दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है और बच्चे की खुशी में ही हमारी भी खुशी होती है। तो देखिए ध्रुव अपने चाचू के साथ में खेल रहा है, तो मैं इस टाइम का भी फ़ायदा उठाकर उसको फटाफट खिला देती हूँ। तो दोस्तों ये थी एक वर्किंग मॉम की जर्नी, उसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोगों को कुछ भी ऐड करना है तो आप आपका वैल्यूएबल कमेंट मेरे साथ में शेयर कर सकते हो, मैं उसके साथ में वर्क करूँगी। और वीडियोस तो देखिए ना एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल पर आ नहीं पा रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना आजकल बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ चल रही है, तो उस वजह से सब कुछ एक साथ में मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।